जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लवलेस। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड है जो कि 1970 के दशक की नंबर 1 पॉर्न स्टार लिंडा लवलेस की लाइफ स्टोरी है। वो कैसे अपने पति की वजह से पॉर्न की दुनिया में आई और सिर्फ एक मूवी की वजह से कैसे उसकी जिंदगी बदल गई और उसके बाद वो एंटी पॉर्न एक्टिविस्ट भी बनी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फिल्म की मेन लीड लिंडा लवलेस को दिखाते हैं जो कि अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार थी, लेकिन साथ ही वो दुखी और अकेली भी थी। लिंडा यहाँ तक कैसे पहुंची ये स्टोरी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। लिंडा अपने घर के बैकयार्ड में अपनी एक फ्रेंड पैट्सी के साथ सनबाथ ले रही थी। तभी पैट्सी लिंडा को अपनी ब्रा निकाल के रिलैक्स होने को बोलती है, तो लिंडा उसे मना करती है और पैट्सी उसे थोड़ा डेयरिंग बनने के लिए बोलती है। तभी अचानक लिंडा की मदर घर आ जाती है और उन्हें इस तरह देख के बहुत डांटती है। अगले सीन में हमें लिंडा और पैट्सी को दिखाते हैं जो कि एक स्केटिंग क्लब में स्केटिंग करने गई होती है। पैट्सी वहां के एम्प्लॉय से कहती है कि इस बैंड में डांसर्स नहीं है और इनमें डांसर्स की कमी है, और फिर पैट्सी और लिंडा उस बैंड के पास जाके डांस करने लग जाती हैं। फिर जब वे दोनों घर जा रही होती हैं तो उनकी कार के पास चक नाम का एक आदमी खड़ा होता है और वो लिंडा और पैट्सी के डांस की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम दोनों को प्रोफेशनली डांस करना चाहिए। तो लिंडा बोलती है कि हमें नाचता हुआ देखने के पैसे कौन देगा। तो चक बोलता है कि मैं दे सकता हूँ और चक लिंडा से फ्लर्ट करने लगता है और फिर वो लोग दोस्त बन जाते हैं। फिर एक रात लिंडा चक और पैट्सी के साथ बीच साइड पार्टी जाती है और वहाँ चक के साथ टाइम स्पेंड करती है। चक उसे पसंद करने लगता है और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फिर चक लिंडा को घर छोड़ने आता है तो नोटिस करता है कि लिंडा पूरे रास्ते चुप थी और वो कुछ नहीं बोली। तो उसके मन में कोई बात है। फिर चक लिंडा से पूछता है क्या कोई बात है। फिर लिंडा उसे बताती है कि 1 साल पहले मैं गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी माँ ने मेरे बेबी को एडॉप्शन के लिए डाल दिया था और चक उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं। फिर चक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, लेकिन लिंडा हंसती है और बोलती है तुम्हारे जैसे लड़के मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं आते। और फिर चक कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैं पक्का उन्हें पसंद आऊंगा और अगर मैं उनको पसंद आ गया तो तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी। और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे चक लिंडा के घर डिनर पे आता है और बात करते हुए बताता है कि वो पहले आर्मी में था। तभी लिंडा की मदर बोलती है कि लिंडा के फादर भी पहले आर्मी में थे और उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। फिर चक उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े हुए सोल्जर्स बहुत ब्रेव थे और वही रियल सोल्जर्स थे। और डिनर पे लिंडा के पेरेंट्स चक से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर अगले सीन में लिंडा चक के घर जाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर उसी रात लिंडा अपने घर बहुत लेट पहुंचती है तो उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और उसे चाटा मार देती है। इस बात से गुस्सा होकर लिंडा चक के साथ घर छोड़ के चली जाती है। फिर एक दिन चक के घर एक पार्टी होती है जहाँ चक कुछ दोस्तों के साथ लिंडा और पैट्सी को भी इन्वाइट करता है। वहाँ पे चक ने बड़ी स्क्रीन पे एक अडल्ट मूवी लगाई हुई थी जिसे सब एंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ पैट्सी और चक खड़े थे और चक पैट्सी को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन पैट्सी उसे दूर हटा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ लिंडा आती है। पैट्सी लिंडा से कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन लिंडा चक के पास जाती है और वो देखती है कि सब अडल्ट मूवी को देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो लिंडा बोलती है कि अच्छी लड़कियां ये सब काम नहीं करती। तो चक बोलता है तुम्हें ये सब करना नहीं आता इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो और उसे छेड़ने लगता है। इन सब मूवीज में जो होता था वो लिंडा को करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो चक को खुश करने के लिए वो सब करती थी। इन दोनों की लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, इसीलिए दोनों शादी कर लेते हैं। फिर एक दिन लिंडा को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और चक को वहाँ पकड़ लिया था, इसीलिए उसकी बेल करवाने के लिए बोला जाता है। फिर उसकी बेल करवा के दोनों कैफे में बैठे थे। तो लिंडा चक से पूछती है तुमने क्या किया था जो पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया। तो चक बोलता है मैंने कहा था कि कभी मेरे प्रोफेशन के बारे में मत पूछना। लिंडा को लगता था चक डांसर्स को सप्लाई करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है चक लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता है। फिर चक लिंडा को बोलता है कि अब हमें खूब सारे पैसों की जरूरत है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में चक लिंडा को लेके एक अडल्ट मूवी के ऑडिशन के लिए जाता है और वहाँ वो ऑडिशन देती है, लेकिन प्रोडक्शन को लिंडा पसंद नहीं आती और वो चक को मना कर देते हैं। तभी चक स्क्रीन पे लिंडा और खुद का एक इंटीमेट सीन रिकॉर्ड करके प्रोडक्शन यूनिट को दिखाता है जिसमें लिंडा चक के साथ ओरल सेक्स कर रही होती है। वो सीन देख के प्रोडक्शन यूनिट को बहुत पसंद आता है और वो लिंडा को अपनी मूवी डीप थ्रोट के लिए साइन कर लेते हैं। फिर अगले सीन में मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी मूवी का इन्वेस्टर एंथनी वहाँ आता है और लिंडा को बोलता है मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम फ्यूचर की सबसे बड़ी स्टार बनोगी। सीन के पहले लिंडा बड़ी नर्वस होती है। तभी मूवी का हीरो वहाँ आता है और वो लिंडा को बोलता है कि टेंशन मत लो, सभी सही होगा। मूवी के कुछ सीन शूट होते हैं और अगले दिन लिंडा के हीरो के साथ इंटीमेट होने का सीन होता है। फिर उनका इन्वेस्टर एंथनी बोलता है कि अगर लिंडा के साथ चक वहाँ रहा तो वो दिक्कत कर सकता है। फिर प्रोडक्शन का एक आदमी चक को मूवी रील्स लेने के लिए सिटी से बाहर भेज देता है। फिर अगले दिन मूवी का शूट शुरू होता है और लिंडा की परफॉर्मेंस से हीरो का काम जल्दी तमाम हो जाता है और फिर पूरी यूनिट लिंडा का टैलेंट देख के हैरान रह जाती है। मूवी का शूट कंप्लीट हो जाता है। फिर आफ्टर पार्टी हो रही होती है। तभी चक लिंडा को बोलता है कि एंथनी की गोद में जाके बैठो। तो लिंडा चक से बोलती है कि मैं यहाँ बिजी हूँ, तुम बैठ जाओ। फिर उसी रात लिंडा और चक के रूम से जोर जोर से आवाजें आती हैं। सभी को लगता है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं।
मूवी को अब सक्सेस मिल चुकी होती है और मूवी बहुत बड़ी हिट होती है। चक एंथनी से बोलता है कि हमें बहुत कम पैसे मिले हैं, सारे पैसे तुमने कमा लिए। फिर एंथनी कहता है कि मूवी में पैसे भी मैंने ही इन्वेस्ट किए थे, तो कमाऊंगा भी मैं ही। फिर लिंडा के इंटरव्यूज होने लगते हैं और वो बहुत फेमस हो जाती है। लेकिन इधर लिंडा के पेरेंट्स को जब इसका पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन उनकी मूवी की प्राइवेट स्क्रीनिंग पार्टी होती है, जहां लिंडा ह्यू हिबनर से मिलती है, जो कि उस समय प्लेबॉय मैगजीन का एडिटर था। लिंडा उसे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर ह्यू हिबनर और लिंडा पूरे प्रीमियर में एक साथ रहते हैं। ह्यू लिंडा से बोलता है कि तुम सुंदर हो और तुम्हें असली मूवीज में ट्राई करना चाहिए, तुम स्टार बन सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बहुत साल बाद लिंडा एक पॉलीग्राफी टेस्ट दे रही होती है। अपनी लाइफ के बारे में बुक लिखने से पहले उसके पब्लिशर ने उसे ऐसा करने को कहा था। अब तक हमें जो भी बताया गया उसके पैरेलल में एक्चुअल में लिंडा के साथ क्या हुआ था वो दिखाते हैं। लिंडा के साथ शादी करने के बाद चक पूरी तरह बदल गया था और वो उसे वो सब करवाता था जो कि वो कभी नहीं करना चाहती थी। उसके साथ वो जबरदस्ती भी करने लग जाता है। अगले सीन में हमें फिर से वहीं ले जाते हैं जब चक जेल से बाहर आया था, तो वो लिंडा को बहला फुसलाकर प्रोस्टिट्यूशन करवाने लग जाता था। उसको क्लब में ले जाके अमीर लोगों के साथ सोने को बोलता था और अगर वो मना करती तो चक उसे पीटता था और अपनी पिस्टल से उसे डराता भी था। इन सब से तंग होकर लिंडा एक रात चक के घर से भागकर अपनी मदर के पास आ जाती है और वो कुछ दिन वहाँ रुकने के लिए बोलती है। उसकी माँ को शक हो जाता है कि चक और लिंडा के बीच में कुछ बात हुई है। लिंडा की मदर उसे बार बार पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन लिंडा उसे कुछ नहीं बताती है, बस बार बार रुकने को बोलती थी। तो लिंडा की माँ उसे कहती है कि शादी के बाद तुम अगर हमारे साथ रुकी तो सोसाइटी में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी और हमें कोई जीने नहीं देगा। तुम्हारा पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, अब तुम उसकी सेवा करो और वो जो बोलता है वो सब करो। इतनी देर में चक का कॉल आ जाता है और वो लिंडा के बारे में पूछता है। उसकी मदर बोलती है हाँ लिंडा यही है और उसे ले जाओ। लिंडा के बहुत कहने पे और रोने पे भी उसकी माँ उसे वहाँ रुकने नहीं देती। फिर घर ले जाके चक उसे डराता है और बोलता है कि तुम एक मूवी करोगी, मैं बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए एक पार्ट लेके आया हूँ, और वो उसे गन पॉइंट पे इस बात के लिए हाँ करवाता है। इसके बाद लिंडा को हम मूवी सेट पे देखते हैं। वो वहाँ सब कुछ अपनी मर्जी के बिना चक के डर से कर रही थी। फिर हमें मूवी के आफ्टर प्ले वाले सीन दिखाते हैं जिसमें हमें चक और लिंडा की आवाजें आ रही थी। असल में चक लिंडा को मार रहा था क्योंकि उसने चक के कहने पे एंथनी की गोदी में जाके नहीं बैठी। चक उसको अब अकेला नहीं छोड़ता था। लिंडा जहाँ भी जाती उसके साथ साथ चक जाता था। एक दिन लिंडा पैट्सी से मिलने गई तो चक भी उसके साथ चला जाता है। पैट्सी वहाँ चेंजिंग रूम में लिंडा को ले जाके पूछती है तुम्हारे लिए मैं बहुत वरीड हूँ, तुम्हें चक से डर तो नहीं लगता, तुम्हें वो डरा के तो नहीं रखता। लिंडा को पता होता है कि चक बाहर है और सब सुन रहा है, इसीलिए वो बोलती है नहीं चक बहुत अच्छा इंसान है और मैं लकी हूँ जो मुझे उस जैसा हस्बैंड मिला। एक दिन पार्टी में चक एंथनी से पैसों के बारे में बात करता है कि उसे लिंडा के पैसे बढ़ाने चाहिए। तो एंथनी बोलता है मैंने लिंडा से पैसों के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। ये सुन के चक को गुस्सा आ जाता है और वो घर आके लिंडा को खूब मारता है। चक ने इनकी मूवी के स्पॉन्सर से पैसे लेके अपने लिए एक घर भी खरीद लिया था और एक आदमी के साथ मिलके वो एक टॉय फैक्ट्री खोलना चाहता था और उससे बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। और वो लिंडा की एक फेक बायोग्राफी भी जबरदस्ती स्टार्ट करवा देता है। इधर एंथनी चक से पैसे मांगने आता है तो चक कहता है कि थोड़े दिनों में वो उसे अपने पैसे दे देगा। तो एंथनी बोलता है लिंडा से एक मूवी और करवा लो और फिर तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंडा की मूवी की प्रीमियर के दिन ह्यू हिगनर भी लिंडा के साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहता था। इन सब बातों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डिप्रेस हो जाती है। फिर एक दिन वो अपने फादर को कॉल करती है। उसके फादर उसे कहते हैं मुझे तुम्हारी मूवी के बारे में पता चला और तुमने ये सब करते हुए मैं देख नहीं पाया, हमारी परवरिश में कहाँ कोई कमी रह गई थी, मुझे समझ नहीं आता। ये सब सुन के लिंडा रोने लग जाती है। फिर अगले सीन में चक लिंडा को कहता है कि तुम्हें एक और मूवी करनी होगी, लेकिन लिंडा उसे गुस्से में मना कर देती है। तो चक उसे बोलता है कि चलो हमें एक और पार्टी में जाना है। चक उसे एक होटल में ले जाता है और वहाँ 4 आदमियों से अपनी वाइफ का सौदा कर देता है और उनसे पैसे लेके लिंडा को उन्हीं के बीच छोड़ देता और खुद रूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है। वहाँ से जैसे ही घर पहुँचते हैं तो लिंडा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो दौड़ते हुए गिर जाती है और चक उसे पकड़ लेता है। इतनी देर में ही सामने से 2 पुलिस वाले आते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है और चक को लिंडा से दूर होने के लिए बोलती है, लेकिन चक उसे बताता है कि वो उसका हस्बैंड है और पुलिस लिंडा को भी पहचान जाती है और फिर वो लिंडा का ऑटोग्राफ लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह जब चक सो रहा होता है तो लिंडा चुपचाप वहाँ से भाग जाती है और भाग के वो एंथनी के पास जाती है। एंथनी कहता है तुम्हें सिर्फ एक और मूवी करनी है और फिर तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन लिंडा उसे मना कर देती है कि अब मैं परेशान हो गई हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकती। फिर एंथनी उसे सपोर्ट करता है और उसे रहने के लिए एक जगह भी देता है। अब चक लिंडा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन एक दिन फाइनली उसे पता चल जाता है कि लिंडा किस होटल में ठहरी हुई है। फिर वो नशे की हालत में रात में उसी रूम पे पहुंचता है जहाँ लिंडा रुकी थी, लेकिन एंथनी ने लिंडा को वहाँ से शिफ्ट कर दिया था और एंथनी वहाँ चक का वेट कर रहा था। फिर एंथनी चक को वहाँ पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है और वो बोलता है कि अब तुम लिंडा के पास नहीं जाओगे। फिर इसके बाद 6 साल गुजर चुके थे। लिंडा अब एक्चुअल में अपनी बायोग्राफी लिख रही थी और हमें इस सीन में लिंडा के साथ एक बच्चा और उसका हस्बैंड भी दिखाया जाता है। फिर लिंडा के पास अचानक कॉल आता है और उसका पब्लिशर बोलता है कि उसकी बुक अप्रूव हो गई है। फिर लिंडा की बुक बहुत फेमस हो जाती है और उसे
जगह जगह से इंटरव्यू का कॉल आने लगता है। फिर लास्ट सीन में हमें लिंडा को दिखाते हैं जहाँ वो एक इंटरव्यू देने जाती है और इंटरव्यू से पूछता है कि अगर तुम इतने परेशान थी तो तुमने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई। तब लिंडा बताती है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को हमेशा उसके हस्बैंड की बात मानना सिखाते हैं। ये इंटरव्यू उसकी मदर भी देख रही होती है और वो ये बात सुन के बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करती है क्योंकि यही बात उसने उसी रात लिंडा को कही थी। फिर लिंडा कहती है जब ये सब मेरे साथ हुआ जब मैं बहुत छोटी थी और मेरी जिंदगी की सिर्फ एक गलती मेरी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद लिंडा और उसकी फैमिली अपने पेरेंट्स से मिलने उसके घर जाते हैं और वो उनको गले मिलके खूब रोती है और उनके पेरेंट्स भी बहुत रोते हैं। ये मूवी इसी मोमेंट पे एंड हो जाती है और लास्ट में हमें बताते हैं कि लिंडा की मूवी ने $600 मिलियन कमाए थे जिसमें से लिंडा को सिर्फ $1250 ही मिले थे। उसकी बुक बहुत फेमस होती है। चक किसी दूसरी पॉर्न स्टार से शादी कर लेता है और कुछ साल बाद उसे हार्ट अटैक आके वो मर जाता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की सिर्फ एक गलती हमारा पूरा जीवन डिसाइड नहीं कर सकती। हम चाहे तो हमारा जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।